आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से साखी, जिसके रचयिता हैं संत कबीरदास जी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इस साखी में कबीर ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख ना देने की बात कही है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा अपना तन मन भी शीतल हो और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरन कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को मंदिरों और तीर्थों में ढूंढता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसमें कबीर जी मन में अहम या अहंकार के मिट जाने के बाद मन में परमेश्वर के वास की बात कहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। कबीरदास जी के अनुसार संसार के वे सभी व्यक्ति जो बिना किसी चिंता के जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, मौज मस्ती में डूबे हैं, वे सुखी हैं, तथा जो ईश्वर वियोग में जी रहे हैं वे दुखी हैं। यहाँ सोना अज्ञान का और जागना ईश्वर प्रेम का प्रतीक है। कुछ लोग अपने अज्ञान के कारण बिना चिंता के सो रहे हैं और कुछ लोग ईश्वर को पाने की आशा में सोते हुए भी जग रहे हैं। बिरह भुवंगम तन बसै मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे जीवे तो बोरा होई। इसमें कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और अगर रह भी जाता है तो वह पागल हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर ना कोई मंत्र असर करता है ना ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाई, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। इसमें कबीरदास जी निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने की सलाह देते हैं ताकि आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए, हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए उन्हें, ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सकें। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद के ही साफ हो जाएगा। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एकई आशर पीव का पढ़े सुपंडित होई। इसमें कबीर जी पुस्तक ज्ञान को महत्व न देकर ईश्वर प्रेम को महत्व देते हैं। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित अर्थात ज्ञानी नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता
तो वह पंडित बन जाता। अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। हम घर जालियां आपणा, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालों तास का, जे चले हमारे साथी। इसमें कबीर मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं। कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथ से अपना घर जला दिया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है, यानी ज्ञान है। अब वे उसका घर भी जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। अब देखते हैं साखी के कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? कबीरदास जी के अनुसार जब आप दूसरों के साथ मीठी भाषा का प्रयोग करोगे तो उन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं रहेगी, वे सुख का अनुभव करेंगे। और जब आपका मन शुद्ध और साफ होगा, परिणाम स्वरूप आपका तन भी शीतल रहेगा। प्रश्न 2, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यहाँ दीपक से तात्पर्य ईश्वर दर्शन से है तथा अंधियारा से तात्पर्य अज्ञान से है। ईश्वर को सर्वोच्च ज्ञान कहा गया है। कबीर कहते हैं कि जब किसी को सर्वोच्च ज्ञान के दर्शन हो जाते हैं तो उसका सारा अज्ञान दूर होना संभव है। प्रश्न 3, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? कबीरदास जी दूसरी साखी में स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम अपने अज्ञान के कारण उसे नहीं देख पाते, क्योंकि हम ईश्वर को अपने मन में खोजने के बजाय मंदिरों और तीर्थों में खोजते हैं। प्रश्न 4, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी के अनुसार संसार के वे सभी व्यक्ति जो बिना किसी चिंता के जी रहे हैं वे सुखी हैं, तथा जो ईश्वर वियोग में जी रहे हैं वे दुखी हैं। यहाँ सोना अज्ञान का और जागना ईश्वर प्रेम का प्रतीक है। इसका प्रयोग यहाँ इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ लोग अपने अज्ञान के कारण बिना चिंता के सो रहे हैं और कुछ लोग ईश्वर को पाने की आशा में सोते हुए भी जाग रहे हैं। प्रश्न 5, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने आसपास रखने का उपाय सुझाया है। उनके अनुसार निंदा करने वाला व्यक्ति जब आपकी कमियां निकालेगा तो आप उस कमी को सुधार कर अपना स्वभाव निर्मल बना सकते हैं। एकई आशर पीव का पढ़े सुपंडित होई, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? एकई आशर पीव का पढ़े सुपंडित हुई, इस पंक्ति में कवि ईश्वर प्रेम को महत्व देते हुए कहना चाहता है कि ईश्वर प्रेम का एक अक्षर ही किसी व्यक्ति को पंडित बनाने के लिए काफी है। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता प्रकट कीजिए। कबीर की साखियों में अनेक भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता यह है कि इसमें भावना की अनुभूति, रहस्यवादिता तथा जीवन का संवेदनशील संस्पर्श तथा सहजता को प्रमुख स्थान दिया गया है। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।